नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। शकील हसन शम्सी ने न्यूज़ चैनलों पर सिर्फ टीआरपी बढ़ाने वाली खबरों को दिखाने पर तनकीद करते हुए किया बेबाक तबसरा। कहा, अमन की बात पसंद नहीं आती टीवी चैनलों को। हिंदो चीन तनाज़ा बातचीत से हो रहा है ख़त्म, इसलिए न्यूज़ चैनलों के अरमानों पर फिर रहा है पानी। शकील हसन शम्सी ने टीआरपी बढ़ाने वाले न्यूज़ चैनलों पर तनकीद करते हुए क्या कहा, देखिए इस पर हमारी मुकम्मल रिपोर्ट। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। हिंदुस्तान में मीडिया को जमहूरियत का चौथा सुतून समझा जाता है। मीडिया का सबसे अहम काम होता है सच और सही बात आवाम के सामने पेश करें। अगर हुकूमत की किसी पॉलिसी से आवाम को परेशानी होती है या आवाम की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत की पॉलिसियाँ नहीं होती हैं तो मीडिया हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद कर सकती है। लेकिन अफसोस, आज के दौर में मीडिया का काम इन तमाम बातों से बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका है। मीडिया को आवाम से ऐसा महसूस होता है कोई मतलब ही नहीं है। टीवी न्यूज़ एंकर सिर्फ ऐसी खबर अपने चैनल पर नशर करते हैं जिससे उनके चैनल की टीआरपी बढ़े। इसी पस मंज़र में रोज़नामा इंकलाब के एडिटर शकील हसन शम्सी ने अपने मौजूए गुफ्तगू में एक मजमून कलमबंद किया है जिसकी सुर्खी है, अमन की बात पसंद नहीं आई चैनलों को। तफसीली मजमून कुछ इस तरह है। हमारे न्यूज़ चैनलों के पास एतदाल नाम की कोई चीज़ नहीं। किसी एक खबर के पीछे हाथ धोकर ऐसा पढ़ते हैं कि नाज़रीन को ये लगे कि चैनल पर जो वाक़या दिखाया जा रहा है इसके अलावा दुनिया में कुछ हो ही नहीं रहा है। अगर हम सिर्फ पिछले 3-4 महीनों पर गौर करें तो देखेंगे कि इसी वक्त तबलीगी जमात का बुखार न्यूज़ चैनल पर चढ़ा हुआ था। कभी हर वक्त कोरोना का भूत इन पर सवार था। किसी वक्त मजदूरों की हिजरत के गम में खाना पीना छूट गया था न्यूज़ एंकर्स का। कभी चीन का आसेब दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। कभी चीनी मसनूआत के बाइकाट की मुहिम चलाने में महू थे न्यूज़ चैनल्स। कभी लद्दाख और लेह से रिपोर्टिंग करने के लिए अपने रिपोर्टरों को भेजकर दिन भर किस्से कहानियाँ सुना रहे थे और पिछले एक हफ्ते से विकास दुबे के पीछे लग गए थे। एक मुजरिम के पीछे भागने की धुन में उनको अमन की बंसी बजते हुए सुनाई नहीं पड़ी, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा है कि जब से चीन और हिंदुस्तान की अफवाज ने बामी रजामंदी से LAC से पीछे हटने का फैसला किया है तब से न्यूज़ चैनलों के अरमानों पर पानी फिर गया है। इन लोगों को तो जंग चाहिए थी, सरहदों पर खून बहते हुए देखना था, तो फिर इनको ये बात कैसे पसंद आती कि सरहद पर अमन चैन का माहौल कायम हो। आप सब ने देखा होगा कि अचानक न्यूज़ चैनल्स को ना तो शी जिनपिंग का थरथराता और कांपता हुआ बदन दिखाई दे रहा है, ना ही सहमे हुए चीनी फौजी नज़र आ रहे हैं और ना अब उनको अपने फौजियों की कुर्बानी का बदला लिए जाने का ख्याल आ रहा है, बल्कि सब कानपुर से लेकर फरीदाबाद और वहां से लेकर उज्जैन के बीच का फासला नाप रहे हैं और इस बात का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि विकास दुबे ने ये फासला कितनी देर में पूरा किया। हर न्यूज़ चैनल पहले तो विकास दुबे के गिरफ्तार ना होने के गम में दुबला हुआ जा रहा था और अब जबकि वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया है तो न्यूज़ चैनल्स इस बहस में लगे हैं कि इसने खुद सुपुर्दगी की है या उसको मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड्स ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। इसीलिए अब न्यूज़ चैनलों को ना तो LAC याद आ रही है, ना चीन की नापाक साजिशें नज़र आ रही हैं और ना ही इनमें से कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है कि कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल के पास कौन सी ऐसी जादुई छड़ी थी कि उनके सामने आते ही चीन और हिंदुस्तान के दरमियान पैदा सख्त कशीदगी अचानक कम हो गई। किसी ने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि इतने दिन से मिस्टर डोभाल इस मामले से बिल्कुल अलग क्यों थे या उनको जानबूझकर अलग रखा गया था। किसी न्यूज़ चैनल ने अजीत डोभाल की इस बात के लिए सताइश नहीं की कि उन्होंने इस मामले में मुदाखलत करते ही चंद घंटों के अंदर हालात को संभाल लिया। असल में जब किसी के आसाब पर जंगो-जिदाल सवार हो, जब किसी को ये लगे कि हर मसले का हल तोप और बंदूक से ही निकल सकता है तो वो जंग के तबल बजाता ही रहता है। दरअसल हमारे चैनलों की दिली ख्वाहिश सिर्फ इतनी थी कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान एक बार फिर पूरी जंग हो जाए, मगर अजीत डोभाल ने इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया तो अब वो सताइश या तारीफ़ का एक लफ्ज़ भी कहने से गुरेज कर रहे हैं, जबकि हमारे ख्याल में अजीत डोभाल साहब हर तरह से सताइश के मुस्तहक हैं।
उन्होंने 2 एटमी ताकतों के दरमियान मौजूद कशीदगी को कम करके हलाकत खैज टकराव को टाल दिया। आपको याद होगा कि हम इसी कॉलम में कई बार लिख चुके हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं है और जंग के बजाय मुज़ाकरात के ज़रिए इख्तिलाफ़ात को हल किए जाने पर जोर दिया जाना चाहिए। बातचीत की मेज़ पर बैठकर बड़े बड़े मसले हल किए जा सकते हैं, जबकि जंग के मैदान में फ़ौजें उतारने के बाद छोटे छोटे मसाइल को हल करना भी मुश्किल हो जाता है। हमें खुशी है कि हिंदुस्तान की कौमी सलामती के मशीर ने कुछ सरहदी इलाकों से दोनों फ़ौजों के पीछे हटने के बारे में मफाहमत के ज़रिए रास्ता निकालकर कशीदगी को कम किया। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जब से जंग के बादल छाए थे, तब से हर अमन पसंद इंसान तबाही और बर्बादी का अंदाज़ा लगाकर परेशान था। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी दोनों ममालिक अमन व अमान के रास्ते को ही इख्तियार करेंगे और कौमी सलामती के मशीर साहब सिर्फ हिंदो चीन की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ही नहीं, पाकिस्तान के साथ मिलने वाली सरहदों पर भी अमन कायम करने के सिलसिले में कोई जामे पॉलिसी बनाएंगे, ताकि दोनों तरफ जो गोलाबारी होती रहती है उसको बंद करके सरहदी इलाकों में रहने वाले आम शहरियों को सुकून पहुंचाया जाए। तो ये था नाज़रीन रोज़नामा इंक़लाब में शाया शकील हसन शम्सी का मज़मून निगार ने अपने मज़मून में वाज़ेह तौर पर यह साबित कर दिया है कि हिंदुस्तानी मीडिया के टीवी एंकर सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए खबरें चलाते हैं, ऐसी खबरें नशर करते हैं जिसमें जंग हो, खून खराबा हो। अमन पसंद खबरों को दिखाना पसंद ही नहीं करते हैं। शायद उनको ऐसा लगता है कि अमन पसंद खबरें दिखाने से उनके चैनल की टीआरपी नहीं बढ़ेगी। चीन और हिंदुस्तान के दरमियान जो तनाज़े चल रहा था वो अब ख़त्म हो रहा है, लेकिन टीवी चैनल्स को शायद इस मामले में टीआरपी नहीं दिख रही है, इसलिए वो इस खबर को पूरे दिन नहीं दिखा रहे हैं, जैसे किसी भी खबर को पूरे दिन नशर करते हैं। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक टीआरपी के लिए खबरें नशर की जाती रहेंगी? क्या टीवी चैनल्स के लिए पैसे ही सब कुछ है? इंसानी जानों की कोई अहमियत, कोई कीमत नहीं है? युसरा अंसारी की रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। तो नाजरीन, हम भी हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।